अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वारसी स्टूडियो। मुफ्ती शेर यार खां जो अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा और बहुत बड़े आलिम और मुक़र्रिर भी हैं, इनका बयान आया। मुझे बेहद खुशी हुई कि बेशक हर आलिम को आजकल इन बातों पर गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। आज इन्होंने बता दिया कि मिंबरे रसूल किस तरह का होना चाहिए। और एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि अगर आप शायरों को इतनी इज्जत देंगे तो लोग आलिमों को अल्लाहु अकबर ठोकरें मारना शुरू कर देंगे। और ये कौम फिर अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाएगी, बल्कि ये कौम अपने बच्चों को शायर बनाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेकिन आप जरा गौर करो कि न जाने कौन कौन से शायर कहां कहां से उठ के आते हैं स्टेजों पे और 3, 4, 5 नाते पढ़ी और पढ़ने के बाद जो है बटोला बटाली की और करने के बाद बैग में रखा और चले गए। उन्हें खुद को ये नहीं मालूम कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। उन्हें खुद को ये नहीं पता क्या पढ़ना है। जो दिल में आया वो बोल दिया। पहले एक नजर डालें मुफ्ती साहब के बयान पर कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा। अब मैं इस्लाम हिंदी में दूसरों की नातें लिखने के पास अब वो आ गए तो अब 50 बच्चे उसको घेर लिया। ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। अब तो आगे कोई पीछे पान खाइएगा, चाय पीजिएगा। तो अब पता चला कि कोई बंदा आपका आलिम नहीं बनेगा। क्यों? आपने सम्मान तो कम पढ़े लिखे को दे दिया, आपने इज्जत तो कम पढ़े लिखे को दे दी। जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, जो अरबी बोलता है, जो अरबी सीखता है, उसको तो आपने शायद की हैसियत दे दी। उसको तो सलाम भी नहीं किया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तो अब कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं रहेगा। आलिम को सेकेंडरी हैसियत दिया जाए और शायर लोग को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाए। मेरा जैसा कामयाब हो गया, जैसा आपका कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि आपके जलसे में फजीलत किसकी रही, गलबा किसका रहा? शायरों का। एक शायर पहले 1 घंटा पढ़ा, दूसरा शायर अभी 1 से 1.5 घंटा पढ़ा, 5 घंटे की में। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आपने सुना होगा। और ये हर उस मुकर्रिर को बोलने की जरूरत है जो आज मुफ्ती शेर यार खां साहब अपनी जबान से अदा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे शायर ये न्यू मार्केट में आ गए। उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, क्या बोलना है। एक शायर का मैं कलाम सुन रहा था, मैं उसे कलाम ना कह के बल्कि मैं उसे झगड़ा कहूँ तो बेहतर है। मैं उनका झगड़ा सुन रहा था कि मरोड़ दो, थपोड़ दो, निचोड़ दो और घुसेड़ दो, निकाल दो। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। अरे आप किसी की बुराई से बेहतर यह है कि आप इश्क़े मुस्तफ़ा पेश करिए। 1 घंटा आपने किसी की ज़बान, आपने किसी को बुराई की, उससे बेहतर यह है कि आप 1 घंटा मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग में लगाइए। लेकिन पता नहीं कहां कहां से शायर आजकल के आ गए स्टेजों पे और ये गंदगी पैदा करना शुरू कर दिया है। उन्हें यही नहीं पता क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो दिल में आया वो पढ़ लिया। और हमारी सीधी सादी आवाम बेचारी वो बैठी है भोली बन के, उसे ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है। बस आवाम को ये है कि डीजों से धमक कैसी निकल रही है, वो धमक सुन रही है। आप लोग ऐसे शायरों से ना बुलाएं, ऐसे शायरों को ना बुलाएं। अपना पैसा भी खर्च करें और जल्द से कामयाब भी ना हो, इससे कुछ फायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आप देखें हज़रत हसन जब नबी की नात पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर किस तरह तारीफ किया करते थे। आप बताएं उनका लहजा जिसने इख्तियार किया है। मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके बहुत बड़े आशिक गुजरे, लेकिन अशार कितने प्यारे थे। और आज गाना रिलीज हुआ है, किसी शायर ने सुना, उसी पे नात बना दी, पूरा कलाम लिख दिया। अब नौजवान हमारे उछल रहे हैं कि देखो गाने की उसी लहजे में गाना ना सुन के नात सुन लो। नौजवान उछल रहे हैं कि देखो गाने की तरह नात भी आ गई, बहुत बड़ा शायर है साहब, तुरंत कॉपी कर दी। ये शायर नहीं है, ये जहालत है। गाने की तरफ में नात पढ़ना आला हज़रत ने हराम फरमाया है, लेकिन उन्हें नहीं पता, उन्हें तो खाली पैसों से मतलब है। ऐसे शायरों का आप बाइकाट करें और अपने जलसे को अगर कामयाबी देनी है तो आप बेहतरीन मुकर्रिर को बुलाएं, मुफ्ती को बुलाएं, परहेजगार को बुलाएं, किसी आलिम को बुलाएं कि वो कम से कम इतना तो है तो आपको ये तो बता के जाएगा कि खाना खाने की सुन्नत क्या है। ये तो आपको बता के जाएगा कि पानी पीने की सुन्नत क्या है। ये तो वो आपको बता के जाएगा कि नमाज में कितनी सुन्नतें, किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए। खुदारा अपने पैसे को बर्बाद मत करें। ये पैसा जो अल्लाह ने दिया है ये बड़ा कीमती है, इसे गरीबों पे खर्च करें, मिस्कीनों में खर्च करें, मदरसों में खर्च करें, जहाँ यतीम भी पढ़ते हैं, गरीब भी पढ़ते हैं, उन बच्चों में खर्च करें जिनके माँ बाप नहीं हैं लेकिन फिर भी वो कुरान के हाफिज होना चाहते हैं, उन बच्चों में खर्च करें। अपना पैसा अच्छी जगह खर्च करें। नात खानों पे लुटाने से बेहतर है किसी मदरसे में जाके किसी यतीम बच्चे को कपड़े बना दो। इन शायरों पे पैसा लुटाने से बेहतर है कि किसी मदरसे में जाके किसी मिस्कीन को 2 वक्त की खाना खिला दो। इन शायरों से, इन पे पैसा लुटाने से बेहतर है किसी मदरसे में जाके तो देख कि ठंड का वक्त आ गया, किस बच्चे के पास चादर ओढ़ने के लिए नहीं है, गर्म कपड़े नहीं हैं। जितने पैसे तुम शायरों पे लुटाना चाहते हो उन गरीब बच्चों पे लुटाओ जो कुरान को याद करने में अपनी रातें अल्लाह अकबर जग जग कर गुजार रहे हैं, मेहनत कर 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 गुजार रहे हैं। उन बच्चों पर खर्च करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मदरसों में पैसा खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नेमुल बदल तुम्हें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें ज्यादा अता फरमाएगा। क्योंकि मदरसा किसी और का घर नहीं है, बल्कि मदरसा अल्लाह अकबर खुद नबी का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये वही मदरसे हैं जिन मदरसों को तुम कम हकीर समझते हो, जिन मदरसों को तुम अल्लाह अकबर यतीम खाना, गरीब खाना कह के बुलाते हो। इस मदरसे से इमाम अहले सुन्नत पढ़ के निकले, इसी मदरसे से अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ के निकले हैं। इन्हीं मदरसों ने अल्लाह अकबर तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी अता किए हैं, इन्हीं मदरसों ने तुम्हें गरीब नवाज अता किए हैं, इन्हीं मदरसों ने तुम्हें निज़ामुद्दीन औलिया अता किए हैं, इन्हीं मदरसों ने अल्लाह अकबर तुम्हें साबिर पाक अता किए हैं, इन्हीं मदरसों ने तुम्हें गरीब नवाज अता किए हैं, इन्हीं मदरसों ने तुम्हें जुनैद बगदादी जैसे वली अता किए हैं। इन मदरसों में खर्च करो। अपना पैसा खर्च करना है मदरसों में, बच्चों पर जाके खर्च करो। गर्मियों का मौसम में देखो मदरसे में पंखा है या नहीं है, गर्मियों का मौसम है जाके देखो मदरसे में अल्लाह अकबर ठंडे पानी का इंतजाम है या नहीं है। गर्मियों का मौसम है, मदरसों में जाके देखो कि बच्चों के पास गर्मियों में पहनने के कपड़े हैं या नहीं है। अगर सर्दियों का मौसम है जाके देखो कि बच्चों के पास ओढ़ने के लिए रजाई है या नहीं है। देखो वो कैसे मदरसों के जिम्मेदार 1-1, 10-10 रुपए भीख की तरह मांग कर दीन को आगे बढ़ा रहे हैं।
उन पे पैसा खर्च करो। जो लोग मदरसों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने अल्लाह अकबर रब की बारगाह में वक्फ कर दी खाली मदरसे के लिए, दीन के लिए, वो लोग चंदा कर करके इल्म बांट रहे हैं और तुम शायरों पे लुटा रहे हो, तुम नात ख्वानों पे लुटा रहे हो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो कि जो गाने जैसे नात खां, जो गानों की शक्ल अपनी नातों में इख्तियार करते हैं, इन पे हम पैसा नहीं लुटाएंगे। अगर हमें पैसा खर्च करना है तो हम मुस्तफ़ा के दीन पर पैसा खर्च करेंगे, हम मुस्तफ़ा के मेहमानों को खिलाएंगे, उन्हें पिलाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की इन बातों पर तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।